आज हम लोग एक नया टॉपिक और पढ़ेंगे। इससे पिछले के क्लास में आप लोगों को मैं सुपरपोजिशन पढ़ाया था, जिसमें बहुत सारे अगर चार्ज होते हैं तो किसी सिंगल चार्ज पर फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन भी दिया गया था, उसको आप सॉल्व किए कि नहीं किए। अगर नहीं बना होगा तो बताएंगे, उसका आंसर भी बताऊंगा मैं। डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज क्या होता है? आवेश का सतत वितरण। देखिए, आवेश का सतत वितरण क्या होता है? इसका मीनिंग थोड़ा देखिए। मैं इससे प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि जो चार्ज होता है वो क्या होता है, बोल रहा था मैं, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब जैसे एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है, -19 कूलाम। तो हम इलेक्ट्रॉन को और तोड़ नहीं सकते, ये क्वांटाइज है, बोला था मैं, क्वांटाइज है ना। तो अगर किसी बॉडी को अगर हम लोग चार्ज करें, जैसे ये कोई एक वस्तु है, इस वस्तु को अगर मैं चार्ज कर रहा हूं, है ना, तो इसमें जो चार्ज Q इज इक्वल टू होता है वो Ne के टर्म में होता है। ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, Ne प्लस माइनस Ne, है ना। तो इधर को अगर मैं इलेक्ट्रॉन बताऊंगा और इधर को अगर मैं क्या बताऊंगा, चार्ज Q। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये 1.6 इंटू 10 टू द पावर, हालांकि वो नीचे होगा लेकिन आप समझ जाइए यहाँ है। तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज यहाँ हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन के बाद अगर ये दूसरा नंबर के इलेक्ट्रॉन, तीसरा नंबर के इलेक्ट्रॉन, चौथा नंबर के इलेक्ट्रॉन, तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे स्टेप वाइज स्टेप इस तरह से बढ़ता है, मैं बोला था। लेकिन टॉपिक आ गया है कंटिन्यूअस। तो हम इसको किस तरह से समझेंगे? मैं कंटिन्यूअस बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिस्क्रीट नहीं है, ये अभी भी डिस्क्रीट है, बट इसको हम कंटिन्यूअस समझेंगे। कैसे कि इसमें अगर देखा जाए कि इसमें जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो अगर मैं इसको अगर देखूं, सॉल्व करूंगा, तो ये क्या आएगा, 19, यानी अगर 1.6 और नीचे में अगर 10 का पावर 19 इस तरह से, ठीक है। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर दशमलव लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 19 तो लिखेंगे, फिर यहाँ 16 इस तरह से आएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या हो गया, लगभग 0 के ही बराबर हो गया। तो यहाँ पर अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर जाता है तो लगभग ये, चलिए 0 ही ऐसा बढ़ा। एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो हल्का सा एकदम मान जाए, चलिए यहाँ से स्टार्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज। तो ये इसका जो ऐसे स्टेप जो बनता है, इसका स्टेप है ना, आपको ना दिखाई ही नहीं देगा। ऐसे मैं बना रहा हूँ, स्टेप जैसा ही बना रहा हूँ मैं, है ना, इस तरह से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे मैं स्टेप ही बना रहा हूँ, ऐसा मतलब ऐसे ऐसे स्टेप ही मैंने बनाया, लेकिन ये दिख कैसे रहा है, कंटिन्यूअस जैसा दिख रहा है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि कंटिन्यूअस है, बट डिस्क्रीट है ये, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो चार्ज होता है वो दो टाइप्स के होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक होता है डिसकंटिन्यूअस और एक होता है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का मतलब सतत है, लगातार बढ़ते जाएगा, एकदम कंटिन्यूअस, ऐसे एक सिरे से स्टार्ट होगा, ऐसे कंटिन्यूअस इस तरह से बढ़ते जाएगा, कंटिन्यूअस। हाँ, लेकिन अब जैसे एक और स्टार्ट हुआ इस तरह से, कुछ समय बाद नहीं बढ़ा, वो कांस्टेंट रहा, फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर चार्ज बढ़ा, फिर ऐसे स्टेप वाइज स्टेप। तो ये जो चार्ज का जो कंटिन्यूअस यानी आवेश का जो सतत वितरण है, हम इसको कुछ
निश्चित टाइप में डिवाइड किए हैं, सॉरी एक निश्चित प्रकार। तो सबसे पहले हम लोग 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सब रेखीय आवेश वितरण। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए ये ऐसा देखिए, मान लीजिए एक वायर है ये, और ये स्ट्रेट है, सीधा है ना। तो इसमें एक चार्ज है, जैसे मैं प्लस चार्ज ले लेता हूँ, है ना। तो इसको हम लोग प्लस चार्ज दिए, तो ये प्लस चार्ज क्या हो गया, इक्वली सब जगह एक समान रूप से वितरित हो गया, वितरित, है ना, इस तरह से ऐसा करके। क्लियर हो गया? यानी कहने का मतलब, अगर इतना दूर पर जितना चार्ज है, इतना दूरी पर जितना चार्ज है, यहां से यहां तक जितना चार्ज है, अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस अगर 1 मीटर है ना, तो फिर से 1 मीटर पर उतना ही चार्ज आपको मिलेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे फिर से अगर 1 मीटर और जाएंगे ना, जैसे यहां पर अगर मान लिया 10 कूलम चार्ज है, तो यहां पर भी 10 कूलम चार्ज, यहां पर भी 10 कूलम चार्ज, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब एकदम बराबर। तो इस टाइप के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसको हम लोग रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे। नहीं सॉरी, मतलब एक रेखा में इस तरह से चार्ज जो वितरण होता है उसको रेखीय आवेश वितरण बोलेंगे हम लोग। क्या है बोलने से, मान लिया इसकी लंबाई क्या है, L है, L लंबाई का है, और इसमें मैं Q आवेश दिया, टोटल Q आवेश दिया। तो ये जो Q आवेश है हर जगह समान रूप से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो रेखीय आवेश वितरण किसे कहते हैं बोलने से, इसका एक डेफिनेशन लिख देते हैं। रेखीय आवेश वितरण कहते हैं ये मतलब जब चार्ज किसी रेखा के अनुदिश, यानी एक रेखा है ना, और चार्ज को दिए तो समान रूप से जब वितरित हो जाएगा ना, तो इस प्रकार के हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पर एक हम लोग नया यूनिट बनाएंगे, और ये नया यूनिट ना बहुत ही काम आएगा, हम लोग गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी पढ़ेंगे, बहुत काम। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रेखीय आवेश घनत्व कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर माने जाए ये एक L लंबाई का एक तार है, रेखा जैसा, इस तरह से, और इसमें चार्ज जो है एक समान डिस्ट्रीब्यूट है, और इसको कितना दिया गया, Q चार्ज। इसकी लंबाई कितनी है बोलने से, L, इसका जो लेंथ है वो L है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व का मतलब ये है कि प्रति यूनिट लेंथ पर, प्रति यूनिट लेंथ पर, है ना, कितना चार्ज है। तो सुनिए, L लेंथ में Q चार्ज है, तो 1 मीटर लेंथ में कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई L। तो 1 मीटर लेंथ में जितना चार्ज रहेगा उसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, Q डिवाइडेड बाई L।
तो इस लैम्डा को हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। ये ठीक है, तो चलिए अब इसका इकाई देखते हैं, है ना। लैम्डा की इकाई क्या होता है, तो ये इकाई क्या हो जाएगा आप बताइए। सी फॉर कूलम प्रति मीटर। ये अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू 5 कूलम पर मीटर है, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं, तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि कोई एक लंबाई का एक तार होगा जिसके प्रति 1 मीटर में कुल चार्ज जो है वो 5 कूलम है, ये समझना है। अगर मैं लैम्डा इज इक्वल टू अगर 0.19 ऐसा लेता हूं मैं कूलम पर मीटर, तो लैम्डा इज इक्वल 0.1 नहीं करता हूँ, चलो 9 कर देता हूँ, 9 कूलम पर मीटर। तो उसका मतलब ये है कि कोई एक लंबाई का तार है, समझ में आया, जैसे ये एक लंबाई का तार है, तो इसके 1 मीटर में, ठीक है, कितना है 9 कूलम चार्ज है। तो आपको ये समझना है, ठीक है। तो देखिए, मैं आवेश का सतत वितरण में हम लोग ये देखें कि रेखीय आवेश वितरण क्या होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अगर यह एक सतह है, एक सरफेस है, तो इस सरफेस पर अगर चार्ज देंगे, तो जैसे एग्जांपल है जिसको हम लोग पृष्ठीय आवेश वितरण बोलेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि मान जाए एक कोई पृष्ठ है, सतह है, तो अगर इसको हम लोग अगर चार्ज देंगे, इस सतह का कोई ना कोई एक एरिया होगा, और वो एरिया क्या है, एस है। तो इस प्रकार जो चार्ज होता है ना, हर यूनिट एरिया में, या जो भी है जितना भी, अगर इतना यूनिट एरिया ले, इसमें जितना कूलम चार्ज है, फिर से उतना यूनिट एरिया में उतना ही कूलम चार्ज रहेगा। तो इस प्रकार के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ये इसका एक फिर से डेफिनेशन, जब चार्ज किसी सरफेस पर समान रूप से अगर वितरित हो जाए, तो इस प्रकार को हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है बोला गया, तो आप लैम्डा बताएं, क्योंकि लैम्डा ही क्या है, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है, लेंथ पर आएगा। तो एज इट इज यहाँ पर तो आपको ये पूछा जाएगा कि यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। तो यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो एक फिजिकल वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हम उसको बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। ये जो है ये कितना काम आएगा इसके बाद के लेक्चर में पता चलेगा। तो मान लीजिए इसको हम लोग टोटल चार्ज क्या दिए हैं, Q, और इसका एरिया कितना है, S। तो यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा भाई, S एरिया में Q चार्ज है और वह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 1 यूनिट एरिया में कितना हो जाएगा में, ये S1 कब हुआ, जब यहाँ पर आपने S का डिवाइड दिया होगा। तो एज इट इज यहाँ पर भी S का डिवाइड देना पड़ेगा दिस। तो ये यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, Q बाई S। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लोग जो है सिंबल देते हैं, जैसे यहाँ पर लैम्डा दिए थे, एज इट इज यहाँ सिग्मा देंगे, और यहाँ सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया।
दिस इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, तथा इसे सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है। ये तो यहां पर इसको सिग्मा से करेंगे, इसकी इकाई क्या होगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की इकाई क्या हो जाएगा भाई? कूलम, और सरफेस ये एरिया है, तो एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र आप लोग निकालेंगे। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आवेश का सतत वितरण में आवेश कंटिन्यूअस वितरित नहीं होता है, डिस्क्रीट होता है, बट उसका जो डिस्क्रीट लेवल होता है इतना स्मॉल होता है कि उसको हम कंटिन्यूअस मानते हैं। ठीक है, समझते हैं, और उसी बेस पर थ्योरियाँ भी राइट होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो रॉन्ग होती है। तो एक समान आवेश वितरण को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट क्या होता है? रेखीय आवेश वितरण होता है। सेकंड होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? जब किसी चार्ज को किसी रेखा के अनुदिश समान रूप से वितरित किया जाए। तो रेखीय आवेश वितरण से हम एक नया चीज पढ़े, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? बोलने से बोलोगे कि यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? कूलम पर मीटर। दिस इज कैपिटल सी। ओके, उसके बाद क्या होता है? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसमें क्या होता है? एरिया आ जाएगा। अगर एरिया में अगर कोई चार्ज देते हो, है ना, तो वह सब तरफ समान वितरित हो जाएगा। क्लियर है? तो इससे हम एक और क्या पढ़े हम लोग? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है बोलने से आपके दिमाग में सीधा ही आना चाहिए कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है। ओके, इसके बाद हम थर्ड पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मान जाए ये एक गेंद है, समझिए, है ना, इसके अंदर में, तो यहाँ पर अगर हम लोग चार्ज देंगे और इस तरह से वो क्या हो जाएगा, बीच में अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। हाँ, लेकिन यह तभी पॉसिबल है जब ये क्या होगा? इंसुलेटर होगा। अगर कंडक्टर हो गया तो सारे चार्ज सरफेस में चले जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ समझने की आवश्यकता है, तो इसको बाद में हम लोग देखेंगे, है ना। तो ये हो गया। तो इस जिस तरह से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। अगर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता है वो ये डेफिनेशन है, अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आएगा तो अलग है ना। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बोलने से? रो से, थोड़ा इस तरह से, रो से। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? बाय द वे इसका वॉल्यूम भी है और इसको क्यू चार्ज दिए, तो पूरे भी में क्यू चार्ज है, तो यूनिट में कितना हो जाएगा? तो ये इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, है ना, इस तरह से। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रति एकांक आयतन में उपस्थित चार्ज, प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिमाण लिख लो, आवेश के परिमाण को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित किया जाता है, है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गया। रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी, याद रखेंगे। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट
चार्ज कूलम प्रति मीटर क्यूब इसका ही। अब यहाँ पर इसका डायमेंशंस फार्मूला आप निकालेंगे। चलिए एक डायमेंशंस फार्मूला क्या होता है, विमीय सूत्र हम लोग देख लेते हैं। एक का बता रहा हूँ, बाकी दो का बनाएंगे आप लोग। विमीय सूत्र यहाँ पर क्या होगा, AT होगा चार्ज का, और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब यानी L क्यूब। तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मास नहीं है, 0 है, या फिर और सब नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, L का पावर -3 AT। ये आपका डायमेंशंस फार्मूला हो गया। तो आप इस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी का भी डायमेंशंस फार्मूला लिखेंगे और पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का भी लिखेंगे। समझ आया? तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगा। आज का हमारा जो टॉपिक था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है बोलने से, आवेश एक समान वितरित होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या बोलते हैं, चार्ज। इसको 3 टाइप्स के कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किए। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी एक रेखा में आवेश समान रूप से वितरण हो जाएगा। उसके प्रति हम एक डेफिनेशन बनाए कि लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा। सेकेंड हम लोग क्या बनाए, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक सतह पर, कहाँ गया, हाँ, एक सतह पर चार्ज देंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन पूछा यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से, एंड उसका आंसर जो होता है न्यू इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एरिया। मैं S लिखा था या एरिया, तो S का मतलब ही एरिया है, याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम का मतलब ये देखिए, अब ये अंदर में हम कुछ मटेरियल भरा हुआ है ना, लेकिन ये इंसुलेटर है, तो हम किसी भी तरीके से उसको चार्ज दे दिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, है ना। तो अगर ये कंडक्टर हो जाएगा तो सारे चार्ज सरफेस पर आ जाएंगे। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर टाइप्स। ओके, इसके बाद हम लोग नया टॉपिक और लेते हैं कि मैं जो पिछले लेक्चर में ये बताया था, इसको मिटा रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि पढ़ने की वो सब आवश्यकता क्यों होती है। दो चार्ज के बीच में फोर्स, और वो दो चार्ज है, वो क्या है, पॉइंट चार्ज है। अब मान लीजिए अगर एक ऐसा L लेंथ पर चार्ज है इस तरह से, और यहाँ पर कोई एक चार्ज है, तो इसके कारण से ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये पढ़ेंगे। तो ये सब अभी काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टैटिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब इसके अंदर में हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट पर फोर्स कैसे क्रिएट फाइंड करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा एक L लंबाई का एक तार है। चलिए ये इस तरह से मैं बेंड कर दिया हूँ, है ना। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, L लंबाई है, लेंथ, और इसमें ना चार्ज है, प्लस चार्ज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है। ये ऐसा कर रहे हैं, और मैं यहां से R डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट P है, यहां पर मान लीजिए Q नॉट चार्ज है। इस Q नॉट चार्ज को हम लोग टेस्ट चार्ज बाद में पढ़ेंगे। टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण धनावेश क्या होता है। तो इधर देखिए यहां पर एक क्या चार्ज है, Q नॉट चार्ज है। तो इस इतने लंबाई के कारण से यहां पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, उसको कैलकुलेट करना है। तो सारा चीज क्या है, किस पर काम कर रहा है, वो सब जितने फार्मूला पढ़े हो आप, F इज इक्वल टू क्या पढ़े हो,
कि 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये जितने फार्मूला सब पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये तो पॉइंट चार्ज नहीं है भाई, अब कैसे करेंगे? तो हम ना एक काम ऐसे करते हैं कि यहाँ से एकदम मैं छोटा ना के बराबर, और जहाँ डीएल लिख दिया गया है ना, हाँ, तो 0.72 करोड़ जीरो, फिर लास्ट में 1 को टिका दो, उतना छोटा होता है ये। डीएल लिख दिया है तो डीएल अगर ये है, इसकी ये वाला जो लेंथ है वो डीएल है यानी ना के बराबर है। तो इस डीएल लेंथ पर कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, डीएल लेंथ यानी कितना छोटा है, समझ गया? उस छोटे से भाग में कितना चार्ज है तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर लेगा। तो अब इसके साथ फिर फोर्स निकाल लो। नेक्स्ट, फिर से ये डीएल लेंथ ले लो, नीचे वाला, यहां पर कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट कर लो, और फिर से इसके कारण से फोर्स निकाल लो। फिर ये डीएल, फिर ये डीएल, फिर डीएल, 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 इधर से ऊपर करके, और सारे डीएल के कारण से फोर्स कैलकुलेट कर दो और सबको जोड़ दो। सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया। तो हम एक काम करते हैं, माना, इसी को डिटेल बता रहा हूं, बाकी सबको फास्ट करेंगे। माना कि लेमडा जो है, क्या है? लेमडा कूलम पर मीटर, इसकी क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब प्रति मीटर लंबाई में कितना चार्ज है बोलने से लैम्डा चार्ज है। ओके, तो सुनिए, आपको एक जस्ट एग्जांपल और बता रहा हूं। मान जाए ये अगर लेंथ जो है एल लेंथ का है ना, और इस पर मैं टोटल चार्ज क्या दिया हूं? क्यू। टोटल चार्ज क्या है? क्यू। टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई एल, दिस इज लैम्डा। अब माने जाए मैं इसको यहां पर इस तरह से डिवाइड कर दिया, और इतने लंबाई में माने जाए क्या है? डी क्यू चार्ज है, मैं बोल रहा हूं डी क्यू चार्ज है। इतने लेंथ में कितना चार्ज है? डी क्यू। और इस लेंथ, और ये वाला जो लेंथ है वो क्या है? सॉरी, डीएल लेंथ है, और इसमें क्या है? डी क्यू चार्ज है। तो देखिए, टोटल चार्ज डी क्यू डिवाइडेड बाई डीएल, तो ये भी क्या देगा? वही लैम्डा ही देगा। हम पहले क्या किए थे? पूरे लेंथ को लिए थे और पूरे चार्ज को लिए थे और पूरे लेंथ से डिवाइड दिए, लैम्डा है। अब मैं बोलूंगा इतना लेंथ ले रहा हूं, तो इतने लेंथ में जितना चार्ज उसको डिवाइड दूंगा तो भी लैम्डा आएगा। समझ रहे हो बात को, है ना? तो यहां पर डीएल लंबाई में कुल चार्ज कितना है? माना डीएल लेंथ में चार्ज डी क्यू है। अच्छा सुनो, 1 मीटर लेंथ में कितना चार्ज है? लैम्डा। तो 2 मीटर लेंथ में कितना चार्ज होगा? 2 लैम्डा। 3 मीटर लेंथ में कितना चार्ज होगा? 3 लैम्डा। तो डीएल मीटर लेंथ में कितना चार्ज होगा? डीएल इंटू लैम्डा। तो यहां से क्या हो जाएगा? डीएल इंटू लैम्डा इज इक्वल टू, इस जगह पर चार्ज निकल जाएगा और उस चार्ज को मैं क्या माना हूं? डी क्यू। ऐसा, तो यहां का चार्ज हमको पता चल गया। चलिए, अब इस जगह का चार्ज हमको पता चल गया। इस जगह का चार्ज क्या है? डी क्यू है, और वो डी क्यू कितना है बोलने से लैम्डा डीएल है। अब फोर्स कैलकुलेट कर लो, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2। तो यहां पर Q1 क्या है? डी क्यू, Q2 क्या है? क्यू नॉट डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या है? आर स्क्वायर। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको वेक्टर के टर्म में लिखिए, तभी तो जोड़ेंगे। सुपरपोजिशन 1/4πε0। अब डी क्यू का वैल्यू क्या है? लैम्डा डीएल। तो लैम्डा डीएल, ठीक, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या है? आर स्क्वायर। अब चलिए, इधर के यूनिट वेक्टर को मैं आर कैप मान लेता हूं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताइए। तो एक काम और करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और क्या, क्योंकि इतने के कारण से जो फोर्स लग रहा है उसको मैं क्या मान लेता हूं? डी एफ फोर्स मान लेता हूं, छोटा सा।
है ना, इस तरह से। फिर इतने के कारण से फिर थोड़ा सा और इस तरह से सबको ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या है, आर स्क्वायर। देखिए लैम्डा चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल क्या बच गया, डी एल हो गया। और यहाँ पर क्या है, आर कैप। अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। यहाँ से देखिए, तो हम इस डीएल का फार्मूला वो हो गया, फिर डीएल 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 करेंगे तो सबका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे डी एफ पूरा लेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी टोटल क्या है, लेंथ के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी एल अपान आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ क्यू नॉट भी है, तो ये हमारा टोटल फोर्स निकल जाएगा, है ना, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लेम्डा को बाहर कर देंगे, लेम्डा को, और इंटीग्रेशन डी एल डिवाइडेड बाई क्या है, आर स्क्वायर आर कैप, इस तरह से। तो ये जो है हमारा एक क्या बन गया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से किसी पॉइंट पर फोर्स। ओके, इसके बाद दो और बचा है, डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज। ये चलिए मैं इसमें भी ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा, इसको हम लोग को कैसे समझना है आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये एक हमारा सरफेस है, ये यहाँ तक दिखेगा तो, और ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस इसमें है, इस तरह से। मैं आपको एक कमांड दे दे रहा हूँ, इसको क्यू टोटल चार्ज दिया गया, इसका जो एरिया है टोटल एरिया एस है, और इसका जो या फिर ऐसा काम कीजिए, इसका सरफेस एरिया एस है और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अगर ये हमको पता चल गया तो फिर दुनिया पता चल गया, क्योंकि यूनिट एरिया में कितना रहता है हम जानते हैं, तो इसमें टोटल चार्ज भी पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस पर P पर कोई एक क्यू नॉट चार्ज है, टोटल फोर्स कितना क्रिएट होगा। तो देखिए 2 मिनट में फटाफट। तो आप एक काम और क्या यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा ds आप एज्यूम कीजिए, है ना, ds। तो ये सिग्मा क्या है, यूनिट एरिया पर चार्ज है, 1 यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज, तो 2 यूनिट एरिया में 2 सिग्मा चार्ज, 3 में 3 सिग्मा, तो ds यूनिट एरिया में सिग्मा इंटू ds इज इक्वल टू dq चार्ज, ऐसा मानिए, है ना। यहाँ पर dq चार्ज है, छोटा सा एरिया लिया तो अब ये पॉइंट चार्ज की तरह रिएक्ट कर दिया, तो पॉइंट चार्ज के बीच में हम लोग कूलाम का नियम लागू कर सकते हैं। तो चूंकि छोटा सा एरिया लिया हूं तो इसमें थोड़ा सा फोर्स होगा, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और dq क्या है, सिग्मा ds, और इंटू क्या है, अपान आर स्क्वायर। तो इसको फोर्स वेक्टर के टर्म में लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ds क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर कैप लगा दीजिए। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए पूरे सरफेस के लिए, df, तो टोटल निकल जाएगा। तो क्या क्या कॉमन निकल सकता है भाई, 1/4 पाई, कॉमन नहीं कांस्टेंट निकाल दो, और यहाँ पर क्यू नॉट भी निकल जाएगा, और सिग्मा अपान 1 क्या है, आर स्क्वायर, क्योंकि आर वेरिएबल है ना यार, कहाँ पर यहाँ से यहाँ कुछ चेंज होगा उसके रिस्पेक्ट में होगा, है ना, ds, और या फिर इसको आर कैप और क्या कर लीजिए ds, ये ऐसा हो गया। इसके बाद थर्ड नंबर जो है हमारा पृष्ठ आवेश के यहाँ वॉल्यूम आवेश वितरण के कारण आयतन, वितरण के कारण, ये तो आप बना सकते हैं लेकिन बता दे रहा हूं इजी है। तो यहाँ पर क्या होगा, मान जाए एक है और ये वॉल्यूमेट्रिक है, ऐसा करके, ठीक। तो इसका वॉल्यूम क्या मान लीजिए V,
और इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो क्या है, रो है, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है। अब इसके कारण से यहाँ पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है जिस पर क्यू नॉट चार्ज है, पर फोर्स निकालना है। तो फिर से वही पुराना काम कीजिए, यहाँ पर एक छोटा सा वॉल्यूम एज्यूम कीजिए dv। तो इस dv वॉल्यूम पर कितना चार्ज होगा, तो रो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq चार्ज हो गया ये। अब ये वाला जो चार्ज हो गया वो पॉइंट चार्ज की तरह रिएक्ट किया, तो ये चार्ज और ये चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको फाइंड कर दीजिए। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और dq, तो dv रो इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ आर कैप लिख दीजिए और यहाँ वेक्टर लगा दीजिए, है ना। इंटीग्रेट कर दीजिए वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम का, तो पूरा फोर्स निकल जाएगा। तो ये पूरा टोटल फोर्स हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो क्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4πε0, और यहाँ पर dv आर कैप dv डिवाइडेड बाई क्या है, आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम जो है मैथ्स के इंटीग्रेशन के थ्रू से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा क्रिटिकल थिंग्स नहीं है, आपको इसको पढ़ना है। अब इसके बाद के, आज के लिए इतना करते हैं, इसके बाद का जो लेक्चर है आपको हम ये बताएंगे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, सबसे खतरनाक फोर्स कौन सा होता है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जितने हुए हैं उसका 2 लेक्चर न्यूमेरिकल बताऊंगा, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक।